हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है एप्रोक्सीमेशन। एप्रोक्सीमेशन या इसको बोलते हैं सन्निकट। एप्रोक्सीमेशन या हिंदी में बोलते हैं इसको सन्निकटन। ठीक है, हम दी गई राशियों का सन्निकटन मान अवकलन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दी गई राशियों का। अब यदि इसमें बात करें, यदि किसी वक्र का समीकरण y बराबर fx हो तथा x के मान में अल्प परिवर्तन डेल x तथा y के मान में अल्प परिवर्तन डेल y है हो तो y प्लस डेल y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। अर्थात इस वैल्यू को हम इस y को उधर भेज दिया हमने, तो डेल y का मान इस समीकरण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यदि x का अवकलज dx तथा y का अवकलज dy हो तो dy बराबर एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स होगा। अब जरा इसको समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा देखें। चूंकि dx बराबर डेल एक्स तथा dy बराबर डेल y, ये लगभग बराबर है। आप इस चिन्ह को ए वाला भी कह सकते हैं। dx लगभग समान है डेल एक्स। ये जो चिन्ह है लगभग समान का होता है। तो ऐसे यदि हम देखें
तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स, लगभग बराबर है। तो यहां से डेल वाई आएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। या इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, यही वैल्यू एफ डैश एक्स है। किसी फलन का अवकलन करें, उसमें डेल एक्स का मल्टीप्लाई कर दें तो डेल वाई आ जाएगा। तो वाई में जो परिवर्तन है उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हम जानते हैं, क्योंकि वाई बराबर होता है एफ एक्स। अब वाई में मान लो हमने थोड़ा परिवर्तन किया तो ये वाई प्लस डेल वाई हो गया, तो इसमें भी तो कुछ परिवर्तन होगा, एक्स प्लस डेल एक्स। तो एफ एक्स, ये वाई जो है एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स प्लस डेल वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स। तो डेल वाई यहां से आ जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। एक तो इसका यूज आएगा और एक इस समीकरण का यूज आएगा। बिल्कुल सिंपल है। अब जरा थोड़ा आगे चलें। अब प्रतिशत त्रुटि की बात करें, आयतन में प्रतिशत त्रुटि, तो डेल वी अपॉन वी इंटू 100, ये फिजिक्स में पढ़ा होगा। इसी तरीके से त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि तो आएगा डेल आर अपॉन आर इंटू 100। इसी तरीके से भुजा में प्रतिशत त्रुटि, तो भुजा एक्स होती है, तो डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। अच्छा, केवल ये तो प्रतिशत वाली बात हुई। अब त्रुटि की ही यदि बात करें तो आयतन में त्रुटि, आयतन में जो त्रुटि होगी वो डेल वी होगी। इसी प्रकार से त्रिज्या में जो त्रुटि होगी वो डेल आर होगी। भुजा में जो त्रुटि होगी वो डेल एक्स होगी। तो लंबाई में त्रुटि होगी वो डेल एल होगी। तो इसकी थ्योरी तो इतनी ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है थ्योरी में। तो अब जरा इसको इंग्लिश में देख लें। We know that y equal to fx if small change in x is del x and small change in y is del y. So y equal to fx, y plus del y equal to fx plus del x। यहां से यदि हम देखें तो del y equal to fx plus del x minus fx।
तो ये डेल वाई मतलब वाई में चेंज जो है वो पता चल गया हमें यहां से। और साथ के साथ यदि हम देखें तो हमें पता है कि जो डेल एक्स है और डी एक्स लगभग बराबर है, इसी प्रकार से डेल वाई और डी वाई बराबर है, और डी एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स। एक्स के आगे डी लग गया, डी किसी के भी सामने लग जाए तो वो उसका अवकलज होता है। ऐसे ही डी वाई इज डेरिवेटिव ऑफ वाई, इसलिए डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स। तो डेल वाई आ गया डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, इसी को हम कहते हैं एफ डैश एक्स। ये डेल वाई यहां से आ जाएगा, ठीक है। अब यदि हम बात करें परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, तो डेल वी अपॉन वी इंटू 100। परसेंटेज एरर इन रेडियस, तो डेल आर अपॉन आर इंटू 100। परसेंटेज एरर इन साइड, तो डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। परसेंटेज एरर इन लेंथ, तो डेल एल बाई एल इंटू 100। अच्छा, एरर इन वॉल्यूम इक्वल टू डेल वी, एरर इन रेडियस that is equal to del r, error in side is equal to del x। इसी प्रकार से हैं। अब इस पर जो कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या इसका यूज है। देखें जरा, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1। अवकलन या अवकलज का प्रयोग कर √26 का सन्निकटन मान निकालें। ज्ञात कीजिए, फाइंड approximate of √6 by derivative, ठीक है। तो अब इसके हल को या सॉल्यूशन को देखने से पहले एक दो चीजें हमें समझनी है कि ये √26 है, तो 25 का रूट सभी लोग जानते हैं 5 आता है, तो ये 25 के इधर उधर है। देखिए ये निश्चित है कि 25 का जो वर्गमूल है वो 5 आता है, तो 26 का ये निश्चित है कि 5 से थोड़ा ज्यादा ही आएगा। तो हमने क्या किया, मान लिया, हमने माना लेट कि y बराबर √x, y बराबर रूट और x। अब यदि हम यहां पे बात करें तो x कितना होगा, देखिए x मतलब वो वैल्यू है जो जिसका रूट आपको पता है, तो 25 का पता है और 25 के अलावा एक ज्यादा है, तो वो डेल एक्स, उसमें अल्प परिवर्तन हो गया। तो x हमने ले लिया 25 और डेल एक्स लिया हमने 1, तो x प्लस डेल एक्स कितना आ गया
25 प्लस 1 मतलब 26 आ गया ये। जब x की वैल्यू 25 होगी तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी? 5। ये सब चीजें हम जानते हैं। जहां ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके बाद अब आप क्या करें, इसका यूज करें। पहले इसका अवकलन करें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इक्वेशन फर्स्ट। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? dy बाई डी एक्स, तो रूट एक्स का अवकलन करें, तो रूट एक्स का अवकलन करें तो ये पावर हाफ हुई, ये हाफ आगे आ जाएगा, x की पावर हाफ -1, तो हाफ x की पावर -हाफ, इसको नीचे ले जाओ, हाफ x की पावर हाफ यानी 1/2 रूट एक्स। ये आ गया 1/2 रूट एक्स आया। ठीक है, अब हमें पता है कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स और डी वाई बाई डी एक्स लगभग बराबर होते हैं। तो यहां से यदि हम देखें तो डेल वाई आएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स भी है आपके पास, डेल एक्स भी है, तो ये निकालें जरा। निकालेंगे तो क्या आएगा देखें, तो डेल वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1/2 रूट एक्स इंटू डेल एक्स। तो 1/2 रूट एक्स, एक्स की वैल्यू रख दो यहां से 25 इंटू डेल एक्स है 1, तो कितना आया 1/10 यानी 0.1 आया ये, डेल वाई आया ये, तो डेल वाई आ गया। अब हमने आपको बताया था कि y होता है fx। अच्छा, y में थोड़ा चेंज करें तो x में भी चेंज होता है। ठीक है, तो y कितना है हमारा? y था हमारा 5 प्लस डेल वाई कितना आया है 0.1 इक्वल टू f x प्लस डेल एक्स। एफ एक्स कितना था? एफ एक्स है y, ये हो गया रूट x प्लस डेल एक्स। तो ये 5.1 आया और रूट x है 25 प्लस 1 यानी 5.1 इक्वल टू रूट 26। तो रूट 26 की जो वैल्यू आई वो लगभग 5.1 आई। तो रूट 26 इक्वल टू 5.1 अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मान आ गया। अब क्वेश्चन दूसरा देखें। मान लीजिए हमें 66 का क्यूब रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन 2, 66 की पावर 1/3 का अवकलज द्वारा सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। फाइंड approximate value of 60 power 1/3 by using derivative। देखें, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें जो चीज एक बात देखनी है वो ध्यान देने वाली चीज है। 1/3 का मतलब है घनमूल। तो 66 का घनमूल तो नहीं पता, पर 66 के आसपास देखें तो 64 का घनमूल जो है 4 होता है। तो इसलिए पहले हमने क्या किया, माना
लेट कर लिया कि y बराबर इसको मान लिया x की पावर 1/3। तो x वो वैल्यू होती है जो आपको पता है। तो 64 का वर्गमूल पता है, तो जहां x तो होगा 64 और 64 के अलावा 66 में जो बचा वो डेल x हो गया, वो अल्प परिवर्तन हो गया, वो हो गया 2। तो x प्लस डेल x कितना आया? 64 प्लस 0 2 मतलब ये आ गया 66। अब इसमें जब x की वैल्यू 64 रखें तो उस टाइम y कितना आएगा? 64 का घनमूल। तो 64 का घनमूल आया मतलब 4। जिस टाइम x की वैल्यू 64 है उस टाइम y की वैल्यू 4 आएगी। तो 64 का घनमूल 4 आ रहा है, तो 66 का घनमूल 4 से तो थोड़ा ज्यादा ही आएगा। अब कितना ज्यादा आएगा वो हमें देखना है इस फॉर्मूले का यूज करके। हमें पता है कि फॉर्मूले में पहले अवकलन करना पड़ता है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा? तो dy बाई डी एक्स आएगा 1/3 x की घात -2/3, यानी आ गया 1/3 x की पावर 2/3। ये आ गया। अब हमने बताया था कि डेल y अपॉन डेल x होता है dy बाई डी एक्स। बार बार फॉर्मूले को लिखोगे तो वो फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो क्या आएगा? dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। अपने पास ये भी है और ये भी है, इसकी वैल्यू रखें जरा। तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? तो डेल वाई इक्वल टू इसकी वैल्यू 1/3 x की पावर 2/3 इंटू डेल एक्स। वैल्यू रख दीजिए 1/3। x की वैल्यू कितनी है? 64। 64 की घात 2/3 इंटू डेल एक्स कितना है? 2। अब 64 की घात 2/3 इसको हल करना है। इसको लिख सकते हैं 4 की घात 3, ये कट गया तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 आया ये। तो कितना आया? 1/3 इंटू 16 इंटू 02, इससे कट गया 8 बार, 1/24 आ गया। ये डेल वाई आया, तो 1/24 आया, तो इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा? डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ जाएगा, फिर 0.04 के आसपास आएगा ये। और भी आगे वैल्यू आएगी, पर इसीलिए इसका नाम सन्निकटन मतलब लगभग लगभग मान है। तो अब हमें पता है चूंकि y बराबर एफ एक्स है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज करें तो चेंज x में भी होगा ही। तो y का मान अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था 4 है, और डेल y आ गया है 0.04, और इधर एफ एक्स या y, एफ एक्स लिया था हमने x की पावर 1/3, तो ये आ जाएगा x प्लस डेल एक्स की होल पावर 1/3। तो 4.04, और ये x कितना था? 64, और ये 2 की पावर 1/3, यानी 4.04, और ये हुआ 66 की पावर 1/3, यानी 66 का जो घनमूल है वो 4.04 के लगभग आएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। तो 4.04 भी आ सकता है, 4.041 भी आ सकता है, और जो भी आगे आप करना चाहें वो कर सकते हैं। इसी प्रकार से और देखें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। अवकलज का
प्रयोग कर log 10.2 का मान ज्ञात करें, जबकि log 0.4343 है, 0.4343 दिया हुआ है। बिल्कुल तरीका इसके जैसा ही है, कोई चेंज नहीं है इसमें, सेम है, सेम। फाइंड वैल्यू ऑफ log 10.2 by using डेरिवेटिव, जबकि log 10e इक्वल टू दिया है। ठीक है, इसका हल देखें। तो सब लोग जानते होंगे log के बारे में कि log मान लो 10 है यहाँ और 10 यहाँ होता तो आंसर 1 आता। तो 10 से थोड़ा ही ज्यादा है तो मतलब इसका मतलब ये 1 से थोड़ा ही ज्यादा आएगा मान, तो ये पक्का है। तो अब आपने क्या किया, माना लेट कि y इक्वल टू log 10x मान लिया। ठीक है, तो अब 10 तो वो जो वैल्यू होती है जो आपको पता होती है, log 10 जिसका आधार है और 10 ही है, तो भाई आंसर 1 आएगा। अब 10 से थोड़ा ज्यादा है 0.1, तो वो डेल एक्स हो गया, जहां x है आपका 10, डेल एक्स है 0.2, और जब x की वैल्यू 10 है, यहां 10 रख दें, तो 10 तो y उस टाइम 1 आ जाएगा। y का मतलब ही तो fx होता है। ठीक है, तो x प्लस डेल एक्स हुआ आपका 10 प्लस 0.2 यानी 10.2 आ गया। अब हम बात करें अवकलन की, अवकलन तो करना ही पड़ेगा। इस पे आ जाइए जरा, y बराबर log 10x। अब यहाँ तो कुछ लोगों को इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है तो log के आधार पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, log ex अपॉन log e10। ये log का है, तो अब क्योंकि log ex का अवकलन हम जानते हैं 1/x होता है, तो ये हो गया y इक्वल टू log 10e, इसको ऊपर ले जाएं, इनटू log ex, ये हो गया। अब इसका अवकलन करें हम, इसका यदि डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा देखें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा, तो dy बाई dx आ जाएगा। ये तो कांस्टेंट है उसका 1/x हो जाएगा, तो 1/x log 10e, ये आ गया। अब हमें पता है कि डेल y अपॉन डेल एक्स इक्वल टू होता है dy बाई dx। यहां से डेल y आया dy बाई dx इंटू डेल एक्स, तो dy बाई dx का जो मान है उसे रख दें, तो dy बाई dx का मान है 1/x log 10e इंटू डेल एक्स। वैल्यू रख दें, x का मान कितना था 10, 1/10 रख दें। इसकी वैल्यू दी हुई है 0.4343 इंटू डेल एक्स है आपका 0.2। तो इसको जरा आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा,
तो ये हो गया 8686 पॉइंट में आया ये आ गया, ये आ गई डेल वाई की वैल्यू। अब हमें पता है कि y होता है एफ एक्स, वाई प्लस डेल वाई, इसमें थोड़ा चेंज करो तो चेंज उधर भी कर दो। y कितना था 1 और ये आ गया 0.008686 इक्वल टू एफ एक्स कितना था, एफ एक्स या y एक ही बात है, log 10.2 ये था। तो क्या आ जाएगा log 10 log 10 बेस 10.2 इक्वल टू आ गया 1.008686। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग मान है ये वैल्यू जो है वो लगभग समान है वैल्यू। और देखें जरा, एक क्वेश्चन और देखें। क्वेश्चन 4 है f 5.001 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए जहां या जबकि एफ एक्स दिया है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। फाइंड वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू, approximate value of where एफ एक्स दिया है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। इसका हल या सॉल्यूशन देखें। यहां पे यदि हम बात करें तो y या एफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। तो इसका अवकलन करें तो dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है। अच्छा, इसकी यदि हम बात करें तो f 5.001 है, तो x तो हो गया 5 और डेल x हुआ 0.001 और x प्लस डेल x हुआ 5.001। ये सारी बातें हैं। और जब x की वैल्यू 5 है तब y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहां से। कितनी आएगी 125 माइनस 175 प्लस 15, तो माइनस के 35 आ गया। ठीक है, y का मान। तो अब हमें पता है कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स होता है लगभग बराबर होते हैं। तो डेल वाई आ गया डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। इसकी वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर माइनस 14x इंटू
डेल एक्स वैल्यू रख दीजिए। एक्स की वैल्यू क्या है 5, 5 से हो गया ये 75 माइनस 70 इंटू डेल एक्स है 0.01 0.001, तो 5 का गुणा कर दीजिए तो 0.005 आ गया। ये आपका डेल एक्स आ गया। ठीक है, तो अब जरा आए जो सिंपल अपना जो तरीका होता है, क्या तरीका है, क्योंकि y इक्वल टू होता है एफ एक्स, तो y प्लस डेल वाई होगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स। तो y कितना है, y है आपका -35 और डेल वाई कितना आया 0.05 इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू है 5.001, ये आ गया -34.995। ये वैल्यू आई एफ 5.001 की वैल्यू आ गई। तो एफ 5.001 की जो वैल्यू आई वो माइनस के 34.995 के लगभग वैल्यू इसकी होगी। ये हो गया। अब जरा इसमें आज का होमवर्क देख लें और पिछला जो होमवर्क है उसका डिस्कशन देख लें। आज का होमवर्क है वक्र y बराबर x² - 2x + 7 की स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 2x - y + 9 = 0 के समानांतर हो। ये आज का होमवर्क है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व y = x² - 2x + 7 which is parallel to line 2x - y + 9 = 0। ये आज का होमवर्क हो गया। अच्छा, पिछला जो होमवर्क दिया था उसमें ये था x/a⁴n प्लस y/b⁴n = 1 था। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, आएगा n x/a⁴n-1 क्या गया और इनटू a, ऐसे ही y/b(n-1) और 1/b dy/dx बराबर 0। इसमें भी n आएगा, ये n से n कट जाएगा तो dy/dx की यदि हम बात करें तो -b/a, ठीक है, और ये नीचे जाएगा तो x/a⁴n-1 और y/b⁴n-1। तो अब इसमें dy/dx हम a, b पे निकालें, a, b पे निकालेंगे तो a x की जगह थी तो 1 हो गया और ये भी 1 हो गया तो -b/a आ गया। तो -b/a आ गया। तो अब हमें स्पर्श रेखा की समीकरण निकालनी हो
तो क्या करेंगे, बिंदु है और प्रवणता भी है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए बी या ए कॉमा बी पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आएगा, y माइनस बी, ये आ गया माइनस बी वाई एक्स माइनस ए, ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, इससे डिवाइड कर दीजिए ए बी से, तो ए बी से डिवाइड करें तो क्या आएगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, यही आपको सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है, या हैंस प्रूफ। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।